हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है पारसमढ़ी। तो चलिए फिर अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल में एक छोटा सा गांव था। गांव में गंगा सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेत बहुत कम था। मुश्किल से वह अपने और अपने पत्नी का भरण पोषण कर पाता था। कष्टों के बावजूद गंगा सिंह ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। उसका विश्वास था कि सादगी और सच्चाई की ही विजय होती है। एक दिन की बात है, गांव से कुछ दूर राज्य की राजधानी में वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला था। सारे गांव के लोग उत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न तैयारियां कर रहे थे। गंगा सिंह की पत्नी की भी इच्छा हुई कि उत्सव में भाग ले, किंतु गरीब होने के कारण वह अपना मन महसूस कर रह गई। पत्नी को उदास देखकर गंगा सिंह ने कारण पूछा। वह बोली, गांव के लोग राजधानी जाने की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। वे वहां जाकर राजा के दर्शन भी करेंगे। सुना है कि राजा पारसमढ़ी होता है। जो भी धातु उससे छू जाती है वह तत्काल सोना बन जाती है। यदि ऐसे किसी तरह से कोई धातु का बर्तन छुआ देते तो कितना अच्छा होता। पत्नी की बात सुनकर गंगा सिंह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। एक क्षण वह चुप रहा, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, बात तो मैंने भी सुनी है, लेकिन हमारे पास तो लोहे के एक फूटे तावे के अलावा कोई धातु का बर्तन नहीं है। इस बारे में सोचने से क्या फ़ायदा है? पत्नी के मन में आस जगी। उसने कहा, तो तुम इस तवे को ही लेकर राजधानी चले जाओ। वहाँ महाराज जैसे ही इसे छू देंगे तत्काल वह सोने का हो जाएगा। फिर हम जीवन भर सुख से रहेंगे। गंगा सिंह के मन में भी आशा की किरण उदित हुई। उसे लगा कि फूटा हुआ तवा सोने का हो गया तो अब क्या, हमारा भाग्य ही बदल जाएगा। वह तरह तरह के विचारों में व कल्पनाओं में खो गया। कुछ देर बाद उसने तवा लेकर राजधानी जाने का निश्चय कर लिया। अब तो पत्नी की खुशी का पारावार न रहा। शाम को उसने जल्दी से रोटियां बनाई और फिर तवे को मिट्टी से भली भांति साफ कर एक ओर रख दिया। अगले दिन प्रातःकाल गंगा सिंह तवा लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। चलते चलते शाम को अंधेरा होने तक वह राजधानी पहुंच गया। उत्सव के कारण राजधानी में बड़ी चहल पहल थी। भीड़ भड़ाके को देखकर वह विस्मय में डूब गया। अब उसके सामने रात को ठहरने की समस्या उठ खड़ी हुई। राजधानी में ना उसका कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई जान पहचान वाला। उसके पास रुपए भी बहुत नहीं थे कि आराम से वह रात बिता सके। थोड़ी देर बाद गंगा सिंह उस भीड़ भाड़ में भी अपने को अकेला सा अनुभव करने लगा। सहसा उसे सराय का ख्याल आया और वह लोगों से पता पूछते पूछते सराय की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद वह सराय में जा पहुंचा। उस दिन सराय स्त्री पुरुषों से खचाखच भरी हुई थी। तिल रखने को भी जगह नहीं थी। जगह न होने के कारण लोग आंगन और खुले बिस्तर बिछाकर रात काट रहे थे। गंगा सिंह ने सराय के मालिक के पास जाकर ठहरने के लिए जगह मांगी। वह असल में राजा के द्वारा नियुक्त गुप्तचर अधिकारी ही थे। उसका काम सराय में ठहरने वाले अपरिचित लोगों पर निगाह रखना और उनकी यात्रा का उद्देश्य पता लगाना था। बाद में उसे स्वयं सही सही जानकारी सीधे राज्य को सौंपनी पड़ती थी। इस नियम का कड़ाई से पालन होता था। उसके कारण राजा को
कई बार षड्यंत्रों का भी पता चल चुका था। कभी कभी उसे अच्छे लोगों से भेंट का भी अवसर मिल जाया करता था। जब गंगा सिंह ने वहाँ आश्रय मांगा तो सराय के मालिक ने बातों बातों में उसकी यात्रा का उद्देश्य भी पूछ लिया। ईमानदार और भोले भाले गंगा सिंह ने बिना हिचके सारी बात उससे सच सच कह दी। उसकी बात सुनकर सराय के मालिक को हंसी आ गया। गंगा सिंह के भोले स्वभाव को देखकर उसने ठहरने और भोजन का समुचित प्रबंध करने को कहा। यह देख गंगा सिंह अपने भाग्य को सराहने लगा। उसे लगा कि लोहे का तवा धीरे धीरे सोने में बदलने लगा है। अगले दिन सराय के मालिक ने गंगा सिंह के बारे में राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर राजा भी पहले हंसे, फिर एकाएक गंभीर हो गए। उसने सोचा, मुझ पर लोग कितना विश्वास रखते हैं, इस विश्वास की रक्षा की जानी चाहिए। राजा ने सराय के मालिक को आदेश दिया कि गंगा सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। वापस लौटकर सराय के मालिक ने गंगा सिंह को पास बुलाया और कहा, मैं राज दरबार जा रहा हूँ, चाहो तो तुम चल सकते हो। यह सुनकर गंगा सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो भाई, राजा से मिलने की नौबत तो आई, राजा से मिलकर पूरी बात करूँगा। कुछ देर बाद सराय का मालिक गंगा सिंह को लेकर जब राज दरबार की ओर चल पड़ा, तब आगे आगे सराय का मालिक और पीछे पीछे गंगा सिंह चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों राज्य दरबार में पहुँचे। राजा अत्यंत बुद्धिमान था। मनुष्यों की परख करने में उसमें अद्भुत शक्ति थी। गंगा सिंह को देखते ही वह जान गया कि गरीब होते हुए भी वह ईमानदार और परिश्रमी है। उसके फटे कपड़े देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसकी प्रजा फटे पुराने कपड़े पहनती है, वह व्यर्थ में राजा है। प्रजा फटे हाल रहे और वह स्वयं ऐशो आराम में डूबा रहे। फिर उसने स्वयं पर नियंत्रण किया और अपने अंगरक्षक को इशारा किया। अंगरक्षक ने तुरंत गंगा सिंह को राजा की बगल में बैठा दिया। एक फटे हाल व्यक्ति को राजा की बगल में बैठते देखकर सभासद के लोगों को आश्चर्य होने लगा तथा सभासदों के आश्चर्य का ठिकाना न रहने के साथ साथ ईर्ष्या भी होने लगी। चापलूस दरबारी झल भुनकर राख हो गए। राजा के पास जाते समय गंगा सिंह ने तवे को उनके पैर से छुआना चाहा, किंतु उसने गंगा सिंह के विश्वास को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए तवा पैर से स्पर्श नहीं होने दिया, अर्थात राजा ने अपने पैर से तवा को स्पर्श नहीं होने दिया। उधर दरबारियों ने समझा कि राजा की बगल में बैठा यह ग्रामीण अवश्य कोई धुरंधर विद्वान है, तभी तो राजा ने उसे अपने बगल में आसन दिया है। निश्चित समय पर दरबार उठ गया। राजा के आदेश से गंगा सिंह को विशेष अतिथि भवन में ठहराया गया। शाही ठाट बाट देकर गंगा सिंह को वहाँ पे ठहराया गया। ये सब देखकर गंगा सिंह को लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। भय से उसकी भूख प्यास हवा हो गई। जैसे ही गंगा सिंह अतिथि भवन में लाया गया, वहाँ सेठ साहूकारों का जमघट लग गया। वह अपने साथ विभिन्न अमूल्य उपहार लाए थे। हर व्यक्ति राजा से कोई न कोई काम निकलवाना चाहता था। अब क्या था, गंगा सिंह के पास सोना चांदी हीरे जवाहरातों का ढेर लग गया। अगले दिन राजा चहलकदमी करते हुए अतिथि भवन में आए। गंगा सिंह ने राजा को देखते ही अभिवादन किया। अभिवादन का उत्तर देते हुए राजा ने पूछा, अरे गंगा सिंह, तुम्हारा वह फूटा तवा कहाँ है? यह सुनकर
यह सब उसकी कृपा का फल है। वो मुस्कुराने लगा। उसने तनिक सोचकर उत्तर दिया, महाराज, वह लोहे का तवा आपकी कृपा से कब का सोने का हो गया है। गंगा सिंह का बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, देखो, किसी का पैर छूने से लोहा सोना नहीं होता। ना जाने किसने तुमसे झूठ बात कह दी और तुम मान गए। गंगा सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, किसी ने मुझे झूठ नहीं कहा। मैंने आज समझ लिया कि राजा स्वयं एक पारसमणि होता है। उसकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, अब तुम ये सब धन लेकर खुशी से अपने घर जा सकते हो। राजा की आज्ञा पाकर सेवकों ने सब सामान खच्चर पर लादकर गंगा सिंह को विदा किया। गंगा सिंह को उसकी सरलता और नेक नीयत पर पुरस्कार मिल गया। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।